हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिले। दोस्तों, इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो दोस्तों, वो खिलाड़ी था माइकल फेल्प्स। ये माइकल फेल्प्स कहाँ का था तो आपको याद रखना, ये अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का था। और वो खेल कौन सा था तो जिसने इसने ओलंपिक जो पदक जीते हैं तो वो खेल था, आपको याद रखना, तैराकी। मतलब आपको याद रखना कि माइकल फेल्प्स ने और तैराकी में और एक ओलंपिक में और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी था। फिर देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2001 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। नहीं, 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। दोस्तों, ये जो ओलंपिक खेल 2020 में होने थे, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से और ये खेल नहीं हो सका। और ये जो 2021 में जो ये खेल होगा तो ये कहाँ होता, आपको याद रखना, ये टोक्यो में होगा। और टोक्यो आप सभी को पता है कि जापान की राजधानी है और टोक्यो में इस खेल का आयोजन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2012 में ओलंपिक खेलों में और कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल, आपसे बस इतना याद रखना है कि जो साइना नेहवाल है ना, इसका संबंध किस खेल से। तो आपको याद रखना, जो साइना नेहवाल का जो संबंध है तो आपको याद रखना बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से। फिर आपसे पूछ लीजिए कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से है। फिर देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। मतलब भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था, तो आपको याद रखना कि 1900 में और भारत ने सर्वप्रथम और ओलंपिक खेलों में क्या लिया था? भाग लिया था। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि ओलंपिक खेलों में और पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? और उस खिलाड़ी का नाम था दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम था? कर्णम मल्लेश्वरी था उस खिलाड़ी का नाम। और जिसने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक जीता था, वो यह पहली भारतीय महिला थी जिसने ओलंपिक में क्या जीता था? पदक जीता था। और उसका क्या नाम था? उसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बैक टू द वेदाज, मतलब वेदों की ओर लौटो। ये वेदों की ओर लौटो का ये नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना महर्षि दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था, तो शुद्ध आंदोलन भी आपको याद रखना महर्षि दयानंद सरस्वती ने चलाया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना भी किसने की थी? महर्षि दयानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने कब की थी, तो आपको याद रखना 1875 में। और आर्य समाज की और स्थापना की थी महर्षि दयानंद जी ने। फिर देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो दोस्तों आपको याद रखना श्यामल दास गुप्त पार्षद ने क्या की थी, इस गीत की क्या की थी? रचना की थी। किस गीत की? कि जो ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो इस गीत की जो रचना है वो श्यामल दास या श्यामल लाल और गुप्त पारदर्श ने क्या की थी? इसे की स्थापना की थी। फिर देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब सर्वप्रथम वह कौन भारतीय व्यक्ति था जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और वर्तमान में जो मौजूद है, और उसका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वो पहला भारतीय है जिसे सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में दोस्तों सभी जानते हैं कि ये शहनाई वादन में, और ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ठीक है ना। और इसी शहनाई वादक में उसे क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला था। फिर देखिए दोस्तों, खेल के क्षेत्र में अगर अपन बात करें कि खेल के क्षेत्र में पहले भारत रत्न मतलब नहीं मिलता था, लेकिन सर्वप्रथम और ये जो खेल के क्षेत्र में जो भारत रत्न मिला था वो किसे मिला था, तो आपको याद रखना सचिन तेंदुलकर मिला था। किसको मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। लेकिन मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, इसके बारे में भी हर बार इसकी आवाज उठी थी कि सबसे पहले जो खेल रत्न है या जो भारत रत्न है, जो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए। लेकिन वो भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला
मिला था खेल के क्षेत्र में, तो वो आपको याद रखना सचिन तेंदुलकर को मिला था। फिर आगे वाला क्वेश्चन है कि इसमें देखा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों भारत के, या अपन कहें कि भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे भारतीय कौन थे, तो आपको याद रखना सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। और वैसे लॉर्ड माउंटबेटन भी भारत के क्या थे? अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों रूस देश के सहयोग से। जो भिलाई इस्पात संयंत्र ना, और इसकी जो स्थापना है तो आपको याद रखना रूस देश की स्थापना की सहायता से इसकी स्थापना की गई है, इसका निर्माण है किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? जो उत्तरी ध्रुव है इसमें भारत का एक अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, उस अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है हिमाद्री। इसका क्या नाम है? हिमाद्री, आपको याद रखना। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों विश्व में जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली वो महिला जापान की थी। उस महिला का क्या नाम था? उस महिला का नाम था जुंको तबई। क्या नाम था? जुंको तबई। लेकिन दोस्तों पीछे क्वेश्चन आया था कि वह कौन भारतीय महिला थी जिसने सर्वाधिक बार और माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था? उसका नाम क्या? संतोष यादव। उसका क्या नाम था? उसका नाम था संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट सर्वाधिक बार या 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। और फिर देखिए दोस्तों ये जो माउंट एवरेस्ट है इसके बारे में पूछा गया कि यह है कहाँ, तो आपको याद रखना दोस्तों ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है। ये कहाँ है? नेपाल में है। और नेपाल में इसे अपन किस नाम जानते हैं? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये वापिस आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या देखा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? माने वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों आप सभी को पता है वो दयानंद सरस्वती ने किया था। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? लाहौर में था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राजस्थान के अजमेर में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो आपको याद रखना दयानंद सरस्वती की। फिर देखिए दोस्तों ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दोस्तों इंकलाब जो जिंदाबाद का नारा दिया था वो शहीद भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने। और इंकलाब जिंदाबाद का क्या दिया था? नारा दिया था। ठीक है ना। और शहीद भगत सिंह को जो फांसी कब देगी थी दोस्तों आपको याद रखना 23 मार्च। क्या हो जाएगा? 23 मार्च। और आपको याद रखना 23 मार्च और 1931 को, और इसको क्या है शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और 23 मार्च और 30 जनवरी को अपने क्या है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये दोस्तों आप सभी को पता है ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है ना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और कहाँ किया था? तो आपको याद रखना सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था? गठन किया था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना जो सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी की उपाधि दी थी वो दी थी हिटलर, जो जर्मनी का जो तानाशाह था, जैसे अपन कहते हैं एडोल्फ हिटलर। ठीक है ना। और जिसकी रचना कौन सी? मीन के मेरा संघर्ष जिसकी रचना है। और उसी हिटलर ने और सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम क्या कहा था? नेताजी कहा था। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम का नारा ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पीछे कल आया था इसमें देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। लेकिन आराम हराम का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो जय किसान और जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन दोस्तों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। और कब दिया था दोस्तों? जो राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नारा दिया था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान।
फिर देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया था। दोस्तों ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे दोस्तों पहला क्रांतिकारी था जो 1897 की क्रांति में सर्वप्रथम शहीद हुआ था। और ये किस छावनी का था दोस्तों, आपको याद रखना, ये बैरकपुर छावनी का था। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का था। और इसने कौन सा नारा दिया था, मारो फिरंगी को नारा दिया था। और ये 1897 की क्रांति में सर्वप्रथम शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो दोस्तों वो था मंगल पांडे। वो कौन था, मंगल पांडे। फिर देखिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में। तो ये नारा किसने दिया था दोस्तों, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये नारा किसने दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे दिल में, ठीक है ना, ये नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्यों, क्योंकि समुद्रगुप्त ने दोस्तों क्या किया था, उत्तरी भारत के 9 शासकों और दक्षिणी भारत के 12 शासकों को इसने क्या किया था, पराजित किया था। मतलब समुद्रगुप्त ने और इसने उत्तरी भारत के 9 शासकों और दक्षिणी भारत के 12 शासकों को इसने क्या किया था, पराजित किया था। इसीलिए समुद्रगुप्त को अपन क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, ये आपको याद रखना, हरिसेन। ये हरिसेन क्या था, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और जिसने प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी, प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी, हरिसेन ने की थी। ये हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो आपको याद रखना ये समुद्रगुप्त का क्या था, दरबारी कवि था। फिर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हर कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है। दोस्तों सती प्रथा के बारे में आप याद रखना कि जो अंत किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसके सहयोग से, तो आपको याद रखना जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिंक। क्या नाम था, इस विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1829 में और सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। और ये विलियम बेंटिंक के बारे में दोस्तों आपको याद रखना ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आपसे पूछ ले जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक था। या आपसे पूछ ले जाए कि सती प्रथा का अंत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक था। यह सती प्रथा का अंत कब किया गया, तो आपको याद रखना 1829 में किया गया था। और सती प्रथा का अंत किस भारतीय समाज द्वारा किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ये देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन के पीछे आपके लगभग 6-7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें क्या देखा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। और रामकृष्ण मिशन की क्या की थी, स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण था। और इसी के नाम पर और स्वामी विवेकानंद ने क्या की थी, रामकृष्ण मिशन की क्या की थी, स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों एक ये याद रखना कि स्वामी विवेकानंद ने और अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि किस भारतीय समाज सुधारक ने अमेरिका में और विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया था, तो उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। क्या नाम था, स्वामी विवेकानंद। और ये स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था दोस्तों, जो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वो है नरेंद्र नाथ। क्या नाम है, नरेंद्र नाथ इसका वास्तविक नाम है। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था, जो झुंझुनू के जो खेतरी महाराजा थे अजीत सिंह, झुंझुनू के खेतरी महाराजा अजीत सिंह थे। और अजीत सिंह ने और नरेंद्र नाथ को ये स्वामी विवेकानंद क्या नाम है, दिया था। फिर देखिए दोस्तों 24 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखा है कि महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो वो किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। तो याद रखना दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो कब किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर आके महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आपको याद रखना जो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है वह है मोहनदास करमचंद गांधी, इसका क्या है, पूरा नाम है।
फिर दोस्तों गांधी जी की महात्मा उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी जी की जो महात्मा आदि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा था सर्वप्रथम? तो ये गांधी जी ने कहा था। मतलब एक दूसरे को क्या दी थी? उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दोस्तों आप याद रखना, उसे साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला, मतलब पहला भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है ना। और अपना जो भारत का जो राष्ट्रगान है, अपने भारत का राष्ट्रगान है जो जन गण मन, इसकी रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना कि जो गीतांजलि जो पुस्तक की रचयिता भी कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना कि कोलकाता में विश्व भारती जो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इसे अपने गुरु जी के नाम से जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और इस पुस्तक के लेखक है, और उस पुस्तक का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 हुई थी। और सर्वप्रथम ये किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी शुरुआत दोस्तों आपको याद रखना 1954 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फिर देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, ये फिल्म से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों वैसे तो अगर विश्व की अगर बात करें ना, तो विश्व में अगर बात करें तो विश्व में और फिल्म के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है तो आपको याद रखना ऑस्कर पुरस्कार है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं भारत की। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की। और भारत में फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा हो जाएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और दादा साहब फाल्के को अपन भारतीय फिल्म का जनक भी कहते हैं और भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहते हैं। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहते हैं? दादा साहब फाल्के कहते हैं। और इसी के नाम पर पुरस्कार की शुरुआत की गई है, और भारत में फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर विश्व के क्षेत्र में अगर बात करें ना, तो ऑस्कर जो ये फिल्म के क्षेत्र में और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखा है 30 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है दोस्तों परमवीर चक्र। ये कौन सा? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता और सैन्य सम्मान है, इसे अपन कहते हैं परमवीर चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर कहा जाता है तो वो आपको याद रखना कालिदास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? जिस प्रकार से इंग्लैंड में जो अंग्रेजी का जो साहित्यकार था जो शेक्सपियर था, उसी प्रकार से भारत में जो संस्कृत का और सबसे बड़ा जो साहित्यकार था उसका क्या नाम था? कालिदास था। ठीक है ना। और इसीलिए कालिदास को अपन क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कालिदास जी की रचना के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हर बार हर कंपटीशन में कालिदास जी की रचना के बारे में पूछा जाता है। तो उनकी रचना कौन कौन सी? तो दोस्तों एक नंबर है अभिज्ञान शाकुंतलम। एक नंबर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो रचना है ये कालिदास जी की है, और सर्वप्रथम इसकी विदेशी भाषाओं में क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। फिर दोस्तों आगे वाला है विक्रमो वर्षमियम। ये विक्रमो जो वर्षमियम ये जो रचना है ये भी किसकी है? जो कालिदास जी के। फिर आपसे पूछ लिया जाए कुंभार संभव। ये कुंभार संभव भी किसकी रचना है? कालिदास जी के। फिर रघुवंश, ये रघुवंश भी किसकी है? कालिदास जी के। फिर ऋतु संहार, कौन सी है? ऋतु संहार, ये भी रचना किसकी है? तो ये भी आपको याद रखना कालिदास जी के। ये सभी के सभी रचना दोस्तों संस्कृत है, और इसीलिए कालिदास जी को और अपन क्या है? भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। फिर देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। आपको देखना कि कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को ही अपन कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि अंतरिक्ष में
जानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो मेजर यूरी गागरिन थे। कौन थे? मेजर यूरी गागरिन थे। और वो कहाँ के निवासी थे दोस्तों? आपको याद रखना, रूस के निवासी थे, ठीक है ना। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री थे, उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? उनको आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में दोस्तों जो आकाश का रंग होता है काला होता है, लेकिन नीला हमें नीला क्यों दिखाई देता है? हमें नीला दिखाई देता है प्रकिरण के कारण। किसके कारण? हमें जो नीला दिखाई देता है वो प्रकिरण के कारण हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। फिर देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने दोस्तों 1969 में सर्वप्रथम और चंद्रमा पर कदम रखा था। ये नील आर्मस्ट्रांग कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये अमेरिका का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अमेरिका का निवासी था। और 1969 में और सर्वप्रथम इसने चंद्रमा पर क्या रखा था? कदम रखा था। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय था दोस्तों वो था राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा था, प्रथम व्यक्ति था, प्रथम भारतीय व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम में गया था। फिर देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? दोस्तों प्रथम भारतीय जो उपग्रह का नाम है यह कब छोड़ा गया था? दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है जिसे भारत के द्वारा छोड़ा गया था। और कब छोड़ा गया? तो आपको याद रखना 1975 में। अगर विश्व के बारे में पूछ ले कि विश्व का प्रथम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह कौन सा था जो छोड़ा गया था? वो था स्पुतनिक। वो रूस का था। और इसी स्पुतनिक उपग्रह के नाम पर और रूस ने अपनी कोरोना की वैक्सीन भी बनाई है दोस्तों। ये क्वेश्चन आगे आएगा, जरूर आएगा। फिर आगे वाला देख रहा है दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो डूरंड कप का जो संबंध है तो वो आपको याद रखना दोस्तों फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। और विश्व में फुटबॉल का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? दोस्तों आपने रोनाल्डो नाम सुना होगा, जो पुर्तगाल का है रोनाल्डो। और रोनाल्डो विश्व में सर्वाधिक गोल दागने वाला खिलाड़ी है और यह विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है फुटबॉल का, ठीक है। और भारत में अगर बात करें दोस्तों फुटबॉल का वर्तमान में जो कप्तान है वो कौन है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। फिर देखिए दोस्तों जो 39 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों हीराकुंड बांध। ये कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में हीराकुंड बांध है। ये महानदी पर बना हुआ है, ये ओडिशा में है। तो कहाँ है? तो आपको याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखा है कि संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है? सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारतीय भाषाओं को मान्यता किस अनुसूची के अंतर्गत दी गई है? तो 8वीं अनुसूची। सबसे पहले तो आपको 8वीं अनुसूची याद रखना। और उस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपको याद रखना 22 भाषा को। वर्तमान में भारतीय संविधान में और 8वीं अनुसूची में और कितनी भारतीय भाषाओं को? तो 8 भाषाओं को क्या दी है? 22 भाषाओं को क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। वो अनुसूची कौन सी है? तो आपको याद रखना 8वीं अनुसूची। फिर देखिए दोस्तों चीन की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों चीन की मुद्रा युआन है। कौन सी? युआन। और चीन की जो राजधानी है दोस्तों वो है बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि चीन गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, रेशम उत्पादन भी विश्व में प्रथम स्थान है। इसके अलावा सोना के उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान है। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आए हुए क्वेश्चन है। गेहूं उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन। चावल उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन। रेशम उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चीन। या सोना उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो आपको याद रखना चीन। लेकिन सोना या स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? दोस्तों उपभोक्ता देश भारत है। और उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपको याद रखना चीन है। फिर देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 42 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? दोस्तों जो रेड क्रॉस के जो संस्थापक है वो है हेनरी डूनाट। हेनरी डूनाट के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये रेड क्रॉस के क्या थे? संस्थापक थे। रेड क्रॉस के बारे में दोस्तों आपको याद रखना जो संस्थापक थे वो कौन थे? हेनरी डूनाट थे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
तो पृथ्वी से सबसे जो दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है। ये शुक्र नाम आ गया तो शुक्र ग्रह, शुक्र नाम आ गया, ये थोड़ा गलत हो गया, तो आपको याद रखना शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी है, और इसे अपन प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, इसे बोर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, इसे प्यारो सुंदरता की देवी भी कहते हैं। किस ग्रह को कहते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी है दोस्तों वो है 15 करोड़। कितने है? 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है जो 45 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। अगर दोस्तों आपको सेकंड में पूछ ले तो आपको लगभग कई बार 498 सेकंड भी आता है, तो लगभग आपको याद रखना 500 सेकंड। कई बार 498 सेकंड भी आता है, कई बार 500 सेकंड भी आता है, लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, तो आप 500 सेकंड कर देना या 498 सेकंड कर देना। और अगर दोस्तों पर मिनट में पूछ ले तो मिनट में अगर आप सेकंड को मिनट में भाग करेंगे तो अपने 8 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 6 48 400 मतलब 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अगर मिनट में पूछ ले, अगर सेकंड में पूछ ले तो आपको याद रखना ये क्या हो जाएगा, ये 500 सेकंड हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों सूर्य के प्रकाश की गति के बारे में पूछा जाता है, ये पीछे पूछा है। सूर्य के प्रकाश की जो गति होती है वो आपको याद रखना 3 गुणा 10 की घात 8 और मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? ये सूर्य के प्रकाश की गति है। और इसे दोस्तों अगर अपन किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे ना तो इसमें, और आपको पता है कि जो इसमें अपन 3 शून्य या कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये सूर्य के प्रकाश की गति है। और पीछे मैंने आपको क्वेश्चन में ये आपको मैंने बताया था। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 46 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो दोस्तों याद रखना ये किया था 14 मई और 1974 को। दूसरा कब किया था दोस्तों? दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 को, ठीक है ना। ये दोस्तों ये कहाँ किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। ये जैसलमेर में पड़ता है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, पोखरण तहसील है राजस्थान के पोखरण में, और इसका क्या परमाणु परीक्षण किया था। कई बार दोस्तों स्थान भी पूछा जाता है तो स्थान के बारे में आप याद रखना पोखरण हो जाएगा। अगर तिथि पूछ ले तो आपको याद रखना 1974 हो जाएगा। और दूसरी बार आपको याद रखना 1998-99 में आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि हर कंपटीशन के द्वारा अंदर 1-2 क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? कंप्यूटर के हम किस भाग को स्पर्श कर सकते हैं? उस भाग का नाम है हार्डवेयर। उस भाग का अपन क्या नाम है? हार्डवेयर। हार्डवेयर को अपन क्या करते हैं? स्पर्श कर सकते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा जीव है? दोस्तों विशाल का जो सबसे स्तनधारी जीव है वो है व्हेल मछली। व्हेल मछली संसार की सबसे बड़ी मछली है दोस्तों, ये आपको याद रखना। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह, मैंने पीछे बताया ना, भारत का पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट है, लेकिन विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा दोस्तों? स्पुतनिक 5 है। और स्पुतनिक 5 ये किस देश का? तो आपको याद रखना रूस देश का है। और इसी स्पुतनिक 5 के नाम पर रूस ने अपने जो कोरोना की जो वैक्सीन है, और कोरोना के वैक्सीन का नाम भी क्या रखा है? स्पुतनिक रखा है। और ये किस देश का उपग्रह था? ये रूस का था। यह विश्व में सर्वप्रथम और कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला देश कौन था? रूस था। उसका नाम क्या था? स्पुतनिक था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है दोस्तों डायनमो। क्या नाम है? डायनमो या जनरेटर। तो आपको याद रखना, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अपने दोस्त ये जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे।